हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके जीके में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू पार्ट 3-4। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है तब तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदाऊनी, ऑप्शन सी अब्बास खान सारवानी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक देव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी गुरु गोविंद सिंह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन हैं ए डी अल्मेडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांदीबास युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका ऑप्शन है ए काउंटलाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। उसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें IST की जगह लिख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन और ऑप्शन डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र और ऑप्शन डी है अग्नि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एमहर्स्ट और ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई कब हुई। ए 1919 में, बी 1927 में, सी 1916 में और डी 1928 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी और ऑप्शन डी है अशफाक उल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो कौन निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। ए है यक्ष, बी नाग, सी खासी और ऑप्शन डी है किन्नर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खासी। अगला क्वेश्चन है खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1710 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1800
1805 ईस्वी में। तो दोस्तों कब हुआ था खुरबुड़ा का युद्ध? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? ए श्रीदेव सुमन ने, बी बद्रीदत्त पांडे ने, सी पीसी जोशी ने और डी मानवेंद्र शाह ने। तो किसने की थी अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग? ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन है सिगोली की संधि कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी में। तो कब हुई थी सिगोली की संधि? 1815 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी गौरा देवी और ऑप्शन डी है कल्याण रावत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गौरा देवी। अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था? ए अजयपाल, बी कनकपाल, सी कनक राव और ऑप्शन डी है जगतपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कनकपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए है यूराल पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी एंडिस पर्वत और ऑप्शन डी है अपलेशियन पर्वत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एंडिस पर्वत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्वालामुखी शंकु, ऑप्शन बी अपशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी मुनाड नोक और ऑप्शन डी है अपर धनात्मक जल प्रपात। तो निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? कौन सा है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, क्या होता है, किससे होता है? ए लहरों से, बी ज्वार भाटा से, सी धाराओं से और ऑप्शन डी है सुनामी लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? ए लहरों से। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी? 31,000 किलोमीटर, बी 40,000 किलोमीटर, सी 50,000 किलोमीटर और डी 64,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? लगभग बी 40,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ए कनारी, बी क्यू रोसियो और सी कैलिफोर्निया, डी हम्बोल्ट। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कनारी। अगला क्वेश्चन है साप्टा यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ए है 1977 में, बी 1993 में, सी 1985 में और ऑप्शन डी है 1996 में। तो इसका गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? ए उष्णकटिबंधीय वर्ष, बी चंद्रमास, सी मानक समय, डी दिवस दिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मानक समय। अगला क्वेश्चन है जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ए लॉर्ड डलहौजी,
बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो किसका नाम था ये? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रू रैमजे था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक गलत है? कौन सा गलत है? ए डोडीताल उत्तरकाशी, बी देवरिया ताल टिहरी, सी बेनीताल चमोली और डी बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी देवरिया ताल टिहरी। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? ए टिहरी गढ़वाल जिले में, बी उत्तरकाशी जिले में, सी चमोली जिले में और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल जिले में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलकनंदा की, बी काली नदी की, सी गोमती नदी की, डी शारदा नदी की। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी काली नदी की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? किस पार्क को किया गया है? ए गोविंद राष्ट्रीय पार्क को, बी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को, सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क को और ऑप्शन डी है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को। तो इसमें किसको करा गया है सम्मिलित? ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। अगला क्वेश्चन है, कलिया सोन भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलिया सोन कहाँ पर है? चंबा, ऑप्शन ए है चंबा और नरेंद्रनगर के मध्य में, ऑप्शन बी कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य में, ऑप्शन सी अगस्त्यमुनि और गुप्त काशी के मध्य में और ऑप्शन डी है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिमी से पूर्व की ओर सही है? ऑप्शन है ए केदारनाथ अस्कोट नंदा देवी बिनसर, बी केदारनाथ नंदा देवी अस्कोट बिनसर, सी केदारनाथ नंदा देवी बिनसर अस्कोट, डी नंदा देवी केदारनाथ बिनसर स्कोट। तो इसका कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन सी केदारनाथ नंदा देवी बिनसर अस्कोट का क्रम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो कौन सा स्थान संवेदनशील माना जाता है? ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी सिंधु गंगा का मैदान, सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? कौन सा है? ए ऑप्शन ए है ए उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन, बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन, सी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु और ऑप्शन डी है सर्दी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, बादल परिणाम है किसके? ए बाष्पीकरण के, बी सामान्य ताप ह्रास दर के, सी कैटाबैटिक ह्रास दर के और ऑप्शन डी संघनन के। तो बादल किसके परिणाम होते हैं? ऑप्शन डी संघनन के। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? किसने किया था? ए सर जॉन शोर ने, बी लॉर्ड बेलेजली ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और डी लॉर्ड म्यो ने। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? किसने किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? ए 1853
1853 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में, डी 1856 ईस्वी में। तो भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ए आनंदमठ, बी नील दर्पण, सी गीतांजलि, डी सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने करा था ये? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी फिरोज शाह मेहता ने, और ऑप्शन डी है दादा भाई नेहरू ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नेहरू ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न क्या इंगित करता है? क्या करता है? ए सत्य अहिंसा दया, बी प्रेम करुणा क्षमा, सी बुद्ध धम्म संघ, और ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो क्या बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध धम्म और संघ इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो ए मेहरुनिसा, बी गुलबदन बानो, सी रोशनारा और डी आरजूमंद बानो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आरजूमंद बानो। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए हुकुम सिंह, बी M.A. अयंगार, सी G.B. मावलंकर, डी G.M.C. बालियोगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, G.B. मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है? क्या है? कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 375 और डी अनुच्छेद 376। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? ए 40वां, बी 41वां, सी 42वां और डी 43वां। तो 43वां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ए 29, बी 31, सी 32, डी 352। तो भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हार्डवेयर, सी एक्टिव डेस्कटॉप और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ए कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी MS ऑफिस और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, रोम है एक वोलेटाइल स्मृति? ए ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल स्मृति, सी द्वितीयक स्मृति और डी कोई नहीं। तो रोम क्या है? सी 47 का ऑप्शन होगा बी, नॉन वोलेटाइल स्मृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, सी मॉनिटर और ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन डी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ए 100 मीटर, बी 150 मीटर, सी 85.5 मीटर,
डी 72.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 72.5 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? कौन सी इमारत को हम शान फतेहपुर कहते हैं? ए बुलंद दरवाज़ा, बी तुर्की सुल्ताना का महल, सी जामा मस्जिद और ऑप्शन डी शहजादी अंबर का महल। तो किस इमारत को हम शान फतेहपुर कहते हैं? ऑप्शन सी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को हम शान फतेहपुर इमारत कहते हैं। तो दोस्तों ये था यूकेपीएससी के पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू पार्ट 4। दोस्तों अगला एमसीक्यू पार्ट लेकर हम जल्द आएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।